नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। बीजेपी ने सीएम केजरीवाल पर निशाना साधा है। कई बार बहाने, कितनी बार बहाने केजरीवाल बनाएंगे, बीजेपी कह रही है। और कहा जा रहा है कि ईडी का समन अवैध बताना बंद करें। 12 मार्च खास मुहूर्त है या फिर जांच से भागना चाहते हैं केजरीवाल? और क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। 8वें समन को भी अरविंद केजरीवाल जी ने स्किप किया है। मतलब चोर की मूंछ में तिनका जरूर है। यदि नहीं होता तो जांच में शामिल हो जाते। और केवल स्किप ही नहीं किया है, अब जिनके ऊपर संगीन आरोप लगे हैं, जो शराब घोटाले के मास्टरमाइंड और सरगना है, वो बताएंगे एजेंसी से कि किस प्रकार से वो शामिल होंगे। वो टर्म्स एंड कंडीशन सेट करेंगे कि किस प्रकार से वो एजेंसी के साथ जाकर कॉपरेट करेंगे। अद्भुत है। अन्ना हजारे के साथ जब हुआ करते थे तब अरविंद केजरीवाल जी कहते थे पहले इस्तीफा फिर जांच। तब वो किसी के लिए ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस की वकालत नहीं करते थे। आज लालू जी के साथ है तो नो इस्तीफा, नहीं करेंगे सहयोग जांच में, और फिर टर्म्स एंड कंडीशंस भी सेट करेंगे। मानो कि कोई उपकार कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी 8 समन आ चुके हैं। पहले समन पे बोला मैं चुनाव में बिजी, दूसरे में बोला विपासना में बिजी, तीसरे में बोला विद्वेषपूर्ण कार्रवाई। अगर विद्वेषपूर्ण कार्रवाई है तो बताइए ना कि अभी तक वो समन क्वॉश क्यों नहीं हुए। अगर विद्वेषपूर्ण कार्रवाई है तो बताइए ना कि संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, विजय नायर को अभी तक राहत क्यों नहीं मिली। ना समन पर स्टे है, ना केस को रोक दिया गया है। और आपकी दोस्त कांग्रेस पार्टी तो स्वयं कहती है कि ये जो पूरा का पूरा शराब घोटाला है इसमें अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है। तो आज एबीसीडी करना बंद कीजिए। ए फॉर अवॉइड समन, बी फॉर भाग जाओ फ्रॉम समन, सी फॉर कवर अप फ्रॉम समन, डी फॉर डाइवर्ट फ्रॉम समन। सवालों के जवाब दीजिए। शराब घोटाला अगर नहीं हुआ तो नई से पुरानी पॉलिसी पे क्यों है? 2.5% से 12% कमीशन क्यों किया? बता दीजिए कि होलसेल आपने प्राइवेट को क्यों दिया, ब्लैकलिस्टेड कंपनी को क्यों आने दिया। इन सवालों का जवाब देने के बदले केवल और केवल ड्रामा और विक्टिमहुड कार्ड। जैसा कि लग रहा था, अरविंद केजरीवाल एक बार फिर ईडी के सम्मान को स्किप कर गए हैं। ये 8वां मौका है जब अरविंद केजरीवाल साहब कानून का सम्मान ना करते हुए ईडी के सम्मान को स्किप कर रहे हैं। अब साहब कह रहे हैं कि 12 मार्च को मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू प्रस्तुत हो जाऊंगा। तो अरविंद केजरीवाल साहब, 12 मार्च की कोई मुहूर्त है क्या? आपने अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जवाब देना है तो आप आज भी दे सकते हो अपने शीश महल के किसी पर्दे को खोलकर। लेकिन नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है। कभी कहते हो विधानसभा का सेशन है, कभी कहते हो मैं विपासना में जाना है, कभी किसी चुनाव में व्यस्त हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आप कानून से भाग रहे हो। भागता वो व्यक्ति है जो क्रिमिनल होता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल साहब, आपको कहना चाहता हूं कि जितना मर्जी आप भाग लीजिए, आपको ईडी के सामने एक ना एक दिन प्रस्तुत होना पड़ेगा। अब तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी और हाई कोर्ट की एक रूलिंग भी आई है कि अगर ईडी ने सम्मन किया है तो एक्यूज को जाना पड़ता है।